आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि? आपको पता है कि समीकरण को 3 विधियों से हम सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। और एक अलग से विधि है ग्राफीय विधि। कौन सा विधि? ग्राफीय विधि। तो आज हम लोग सीखने वाले प्रतिस्थापन विधि। एक्सरसाइज 3.5 में तीसरा नंबर सवाल, जो कि समीकरण है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। हमें इसको 2 विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन और आप में से किसी का डॉट है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना नहीं आता, चलो प्रतिस्थापन विधि सीखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी से एक समीकरण अलग से बनाते हैं, समीकरण थर्ड। तो हमने यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से बना लिया, उसमें थर्ड बनाते कैसे हैं, तो किसी का मान निकालते हैं, या तो x का मान निकालते हैं या फिर y का मान निकालते हैं। तो हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट से x का मान निकाला। कैसे? तो देखो, समीकरण फर्स्ट से x बराबर, तो x को छोड़ दो फर्स्ट में से, बाकी सबको उधर भेज दो। तो 5y पहले उधर जाएगा, तो 9 पहले से था, तो 9 - 5y, 8 गुना में है तो आ गया, और ये बन गया समीकरण थर्ड। अब इस मान को कहां डालना है? समीकरण सेकंड में, क्योंकि मान हमने निकाला है फर्स्ट से। तो हम लिखेंगे कि समीकरण सेकंड में किसका मान? x का मान, क्योंकि हमने x का मान निकाला हुआ है। x का मान रखने पर, अगर आप इंग्लिश में बनाओगे तो लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, अब ये अपना समीकरण सेकंड है, तो वहां पे क्या लिखा है? 3x, तो 3, और x के जगह पर हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे। क्या रखेंगे? x नहीं लिखना है, इसका मान लिखना है, x का मान। x का मान क्या है? तो 9 - 5y / 8, यही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 - 5y और बट्टा 8। हमने ऐसे पे उसका मान रख दिया, प्लस क्या लिखा है? 2y, हमने लिख दिया 2y बराबर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, ये सब तो एक ही पद है, सब पूछे कि गुना हो जाएगा तो यही एक ही हो जाएगा, ये कट भी नहीं रहा है तो गुना कर देंगे, और यहां बट्टा में कुछ नहीं, तो ये भिन्न जैसे दिख रहा है, तो हम यहाँ पे भिन्नजोड़ करेंगे। क्या करेंगे? बट्टा में 8 है, लघुत्तम इसका भी 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, लघुत्तम हो गया 8। क्या हो गया? 8। अब यहां पे तो कुछ करना नहीं, जैसा है वैसे लिख दे, तो 3 9 और -3 पंचे 15y, प्लस इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो लघुत्तम से क्या होता है? गुना, तो 2 8, तो ये हो गया आपका 16y। क्या हो गया? बराबर 4। 27 और -15y + 16y, तो माइनस प्लस माइनस घटाओ की क्रिया होगी। हम 16 में से 15 घटा देते हैं, 1 होगा। और माइनस प्लस में बड़ा कौन है? प्लस वाला। 16 बड़ा है तो प्लस का ही साइन होगा, तो हम लिख देते प्लस और 1y, तो 1 तो लिखते नहीं है, तो सीधा लिख देंगे y। क्या लिख देंगे? यानी -15y + 16y क्या बना? y। बट्टा में 8 था, यानी कि डिवाइड में था, भागा में, उधर जाएगा तो 4 8 32, y प्लस में है, इधर जाएगा तो, इसलिए y बराबर 32 - 27। मान क्या निकल के आया? यहां तो कोई दिक्कत? चलिए, y का मान निकल गया। अब बस इस y का मान उठा करके यहां पे रख देना, x का मान निकल जाएगा, यानी समीकरण थर्ड में। तो हम लिखेंगे समीकरण थर्ड में, समीकरण किसका मान रखने पर? y का मान रखने पर, तो x का मान आ जाएगा, तो x बराबर क्या बनेगा? 9 - 5 गुना y, तो y के जगह पर इसका मान रख लेंगे, 5 बट्टा 8 है, तो 8। 9 - 5 बचे बट्टा 9 में से 25 गया तो -16, छोटा में से बड़ा करते हैं माइनस होता है, बट्टा में 8, 8 से कट गया 8 दूना, फाइनल आंसर क्या आ गया? क्या y का मान 5 और x का मान -2 है? आंसर देख लो, लास्ट में लिख देंगे, अतः x बराबर -2 और y बराबर 5। ये हम इसलिए लिख देते हैं कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो वो इतना प्रोसेस गौर से नहीं देखते हैं। वो क्या करेंगे, आपका आंसर देखेंगे, आंसर मैच है आपको देखेंगे, बाकी ठीक ठाक बना, टिक किया, नंबर डाल दिया, ठीक है। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि सीख लिया आप लोग। नहीं सीखे तो आप आराम से जाकर के वीडियो को बार बार देखना, ठीक है। वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया, बार बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे पहले भी प्रतिस्थापन विधि सिखाए थे, तो आज हम इससे फिर अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिख लो।